गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी के अंदर, यानी भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग के जो दो चार अन्य कवि हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। आज हमारा भारतेंदु युग क्या है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो को शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले यानी भारतेंदु युग में आज हम पढ़ेंगे बाल कृष्ण भट्ट के बारे में। बाल कृष्ण भट्ट, इनका जन्म 1844 ईस्वी और मृत्यु 1914 ईस्वी। इनकी प्रमुख रचनाएं लिखो। प्रमुख रचनाएं, यानी बाल कृष्ण भट्ट, इनका जन्म पूछा जाता है तो 1844 ईस्वी में, मृत्यु 1914 ईस्वी में। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बाल विधवा, कलिराज की सभा, चंद्रसेन रहस्य कथा, रेल का विकट खेल, और नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान। ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी है? बाल कृष्ण भट्ट की। तो इनके विशेष तथ्य देखो अब। विशेष तथ्य, यानी बाल कृष्ण भट्ट है वो भारतेंदु युग है उनमें से क्या है, सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। लिखो भारतेंदु युग में, भारतेंदु युग के ये सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं। कवि माने जाते हैं क्योंकि इनका जन्म है वो सबसे पहले हुआ है। भारतेंदु युग में जितने भी कवि हैं उन कवियों के जन्म सबसे पहले किसका हुआ है? बालकृष्ण भट्ट का हुआ है। तो उस कारण उसे सबसे बड़ा कवि या वरिष्ठ कवि माना जाता है। इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्र व प्रेम कुंज नामक एक मासिक पत्रिका का संपादन कार्य किया। बाल कृष्ण भट्ट, इनका जन्म पूछा जाता है तो इनका जन्म 1844 ईस्वी में और इनकी मृत्यु है वो 1914 ईस्वी में होती है। बाल विधवा इनकी प्रमुख रचना है। एक कलिराज की सभा है और चंद्रसेन रहस्य कथा, रेल का विकट खेल, नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान। ये तीनों क्या है इनके, सॉरी ये दोनों इनके उपन्यास हैं। और ये हैं इनके नाटक।
तो भारतेंदु युग में पूछा जा सकता है प्रश्न कि भारतेंदु युग में सबसे वरिष्ठ कवि कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्र एवं प्रेम कुंज नामक एक मासिक पत्रिका का भी संपादन किया है। कौन सी पत्रिका है? प्रेम कुंज। और पत्र पूछा जाता है तो हिंदी प्रदीप। ये कहां से निकलता था? ये इलाहाबाद से निकलता था। और 1877 ईस्वी में। और रेल का विकट खेल है, ये इनका क्या है? ये इनका अपूर्ण नाटक माना जाता है। अपूर्ण नाटक है। यहां लिख लो नोट लगाकर। रेल का विकट खेल इनका अपूर्ण नाटक है। और बाद में इसको क्या है? बाद में कार्तिक प्रसाद खत्री के द्वारा पूर्ण किया गया था। पूरा किया गया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनका जो रेल का विकट खेल है, यह नाटक किसने पूरा किया था? तो कार्तिक प्रसाद खत्री के द्वारा इसको पूर्ण किया गया है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लिखो आपके नोट लगाकर। इनकी रचनाओं में मुहावरेदार भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। मुहावरेदार भाषा शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। अब आगे नोट लगाकर लिखो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये तिखी एवं झंझना देने वाली भाषा को खरी खरी सुनाने वाले कवि माने जाते हैं। अब नोट लगाकर लिखो। बार बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। हिंदी साहित्य को जनसमूह के हृदय का विकास कहकर पुकारा है। यानी इनकी रचनाओं में मुहावरेदार भाषा शैली का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये तिखी एवं झंझना देने वाली भाषा को क्या है? उन्होंने खरी खरी सुनाने वाले कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य को जनसमूह के हृदय का विकास के नाम से उन्होंने पुकारा है। प्रश्न पूछा जा सकता है यानी कि हिंदी साहित्य को जनसमूह के हृदय का विकास किसने कहा था? तो बालकृष्ण भट्ट ने कहा था। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जा भी चुका है और पूरी संभावना भी है कि जनसमूह के हृदय का विकास किसने कहा है हिंदी साहित्य को?
तो बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अगला कवि लिखो। पंडित राधाचरण गोस्वामी। इनका जन्म 1865 और मृत्यु 1923 ईस्वी में। तो यहाँ 1858 ईस्वी। इनकी प्रमुख रचनाएं लिखो। प्रमुख रचनाएं नवभगतमाल। नवभगतमाल इंपॉर्टेंट रचना है, ये बार बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। दामिनी दूतिका, इशक चमन, शिशिर सुषमा, प्रेम बगीचे, मरमर गीत, निपद नादान, और भारत संगीत, भूवा अरनार्थ, प्रार्थना, और एक रचना इनकी और है विधवा विलाप। विधवा विलाप ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो विशेष तथ्य देखो। विशेष तथ्य इनके द्वारा भारतेंदु पत्र का संपादन भारतेंदु नामक एक मासिक पत्र का संपादन किया गया है। आगे नोट लगा कर लिखो। ये संस्कृत भाषा के अच्छे विद्वान माने जाते हैं। विद्वान माने जाते हैं। पंडित राधाचरण गोस्वामी, इनका जन्म 1858 ईस्वी में, इनकी मृत्यु 1923 में हो जाती है। और इनकी प्रमुख रचना है नवभगतमाल। इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है कि नवभगतमाल किसकी रचना है, तो ये राधाचरण गोस्वामी की है। और उत्तरार्ध भगतमाल पूछा जाता है तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और सीधा भगतमाल पूछा जाता है तो वो नाभादास की है। भगतमाल टीका पूछा जाती है तो वो क्या है, प्रियादास की है। दामिनी दूतिका है, इशक चमन है, शिशिर सुषमा, प्रेम बगीची, भरमर गीत, निपत नादान ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत संगीत है, भूवा अरनार्थ प्रार्थना है, और विधवा विलाप है। इनके द्वारा भारतेंदु नामक पत्र निकाला गया है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतेंदु पत्रिका है वो किसके द्वारा निकाली गई है, तो राधाचरण गोस्वामी के द्वारा निकाली गई है। और ये कहाँ से निकलती थी, तो ये वृंदावन से निकलती थी। कहाँ से, वृंदावन, वृंदावन से निकाली थी। और 1823
ईस्वी में, ये भी ध्यान रखना है। और ये संस्कृत भाषा की क्या है, अच्छे विद्वान भी माने जाते हैं। और एक इनका रचना और है बूढ़े मुंह मुहासे। और लोग देखे तमाशे, ये इनकी नाटक माना जाता है, ये नाटक है। प्रेषण नाटक है ये। और इस नाटक में क्या है, इस नाटक में स्त्रीगमन पर बुराई का वर्णन किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक इनकी रचना और है तन मन धन श्री गोसाई जी को, गोसाई जी की अर्पण। ये भी इनकी रचना है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। पूछा जा सकता है कि तन मन धन श्री गोसाई जी की अर्पण ये रचना किसकी है, तो ये पंडित राधाचरण गोस्वामी की है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखते हैं कि भारतेंदु युग की विशेषताएं, यानी भारतेंदु युग में कौन कौन सी विशेषता थी। भारतेंदु युग की विशेषताएं, तो विशेषताएं देखते हैं। सामाजिक राष्ट्रीय भावना, समाज की दूरदर्शा का वर्णन, दूरदर्शा का चित्रण, भक्ति भावना, श्रृंगार रस का चित्रण, समस्या पूर्ति, यानी क्योंकि भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति रचनाएं ज्यादा लिखी गई थी। हास्य व्यंग्य, प्रधानता, और ब्रजभाषा की प्रधानता, प्रकृति का वर्णन, प्रकृति का चित्रण, मातृभाषा की प्रधानता, यानी भारतेंदु युग में मातृभाषा को ज्यादा महत्व दिया गया था। भारतेंदु ने पंक्ति भी लिखी है कि निज भाषा उन्नति से सब उन्नति के मूल। तो उस युग में मातृभाषा की प्रधानता थी। लोकहित की भावना, लोकहित की भावना, आगे लिखो। परंपरागत छंदों का वर्णन, पुलिस तंत्र में व्यापक भ्रष्टाचार,
आत्मगौरव का बोध, देशभक्ति की भावना, ये इनकी प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है भारतेंदु युग में। यानी भारतेंदु युग की विशेषता पूछी जाती है कि इनमें से कौन सी विशेषता है या कौन सी नहीं है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सामाजिक राष्ट्रीय भावना, यानी भारतेंदु युग में सामाजिक राष्ट्रीय भावना प्रचुर मात्रा में थी और समाज की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। यानी समाज की दशा उस समय कैसी थी, तो इस दशा का भी उन्होंने क्या है चित्रण किया है। भक्ति भावना भी थी, श्रृंगार रस का चित्रण है, समस्या पूर्ति रचनाएं बहुत ज्यादा लिखी गई हैं। हास्य व्यंग्य की प्रधानता थी, क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र को तो हास्य व्यंग्य का प्रधान कवि माना जाता है। ब्रज भाषा की प्रधानता थी, अधिकतर रचनाएं है वो ब्रज भाषा में ही लिखी गई है। प्रकृति का चित्रण था, मातृभाषा को प्रधान माना है भारतेंदु युग में। लोकहित की भावना थी और परंपरागत छंदों का भी वर्णन किया गया है। पुलिस तंत्र में व्यापक भ्रष्टाचार, आत्मगौरव का बोध और देशभक्ति की भावना, ये इनकी प्रमुख विशेषता है भारतेंदु युग की। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज अपना क्या है भारतेंदु युग है वो कंप्लीट हो गया है। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।